Question number 1. Use remainder theorem to find remainder when. Part number 1. 3x cube minus 10x square plus 13x minus 6 is divided by x minus 2. तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो है ये हमारी पोलिनोमियल है और इसको हम p ऑफ x से लिखेंगे, जबकि सेकंड वैल्यू जो डिवाइजर या क्यूशेंट है तो इसको हम q ऑफ x लिखेंगे। तो डाटा नोट करते हैं। p ऑफ x इक्वल 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, जबकि क्यूशेंट है x माइनस 2। जी, तो सॉल्व करते हैं। लेट क्यूशेंट को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। qx x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 0 वाली साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू 2 आ जाएगी। पॉलिनोमियल को रिपीट करते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। By putting the value of x, p into 2 equal 3 into 2 की पावर 3 माइनस 10 into 2's पावर 2 प्लस 13 into 2 माइनस 6। पावर्स को सॉल्व किया तो 3 2's पावर 3 8, 2's पावर 2 4, तो हमारी वैल्यू हो गई 3 into 8 माइनस 10 into 4 प्लस 26 माइनस 6। 3 8s are 24 माइनस 10 4s are 40 और प्लस 26 माइनस 6। सिंप्लीफाई किया तो 26 में से 6 माइनस होकर बड़ी वैल्यू प्लस की थी, प्लस का 20 आ गया। अब 20 और 24 प्लस किए हैं तो इनको ऐड कर देते हैं 44, जबकि 40 माइनस का है 44 माइनस 4 4। इस तरह रिमाइंडर जब हमने पोलिनोमियल को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4 बच गया। पार्ट नंबर 2, 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो यहाँ हमें पोलिनोमियल दी जो गई है 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 और क्यूशेंट है 2x माइनस 1। तो डाटा अलहदा कर दिया। सॉल्व करते हैं। लेट क्यूशेंट को 0 के इक्वल लेट किया। अब यहाँ माइनस 1 जो है इसको 0 की साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। सो 2x इक्वल 1 और लास्ट स्टेप में 2 जाके डिवाइड कर देगा। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। इस वैल्यू को अब हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। सो पोलिनोमियल इज 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 बाय पुटिंग वैल्यूज। जी स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ गया p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2's क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। तो हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। सो रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 1's का क्यूब 1 ही आएगा, जबकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 1/2 1/8 के इक्वल हो जाएगा। माइनस 2 और 4 की कटिंग 2 2s are 4, तो 2 1s are 2। इस तरह 4 इंटू 1/2 का आंसर माइनस 2 हो जाएगा और लास्ट पे 3। इसी तरह यहाँ अगले स्टेप में 4 और 1/8 की कटिंग से 1/2 आ जाएगा, जबकि 3 और माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो 1। हम 1/2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आया 2। सो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2, तो 1 प्लस 2/2। अब ऐड करेंगे तो 3/2। इस तरह इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 3/2। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3, 6x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। डाटा है polynomial of x is equal to 6x power 4 plus 2x power 3 minus x plus 2
क्यूशेंट या डिवाइजर जो है जिसको हमने क्यू ऑफ एक्स कहा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्यू एफ एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। इस तरह हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चूंकि x प्लस 2 था तो 2 जो है 0 की साइड पे जाके माइनस हो गया। अब हम पोलिनोमियल को रिपीट करके इसमें इसकी वैल्यू x की पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 पावर 3 माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2। तो पावर्स को सॉल्व करते हैं। माइनस 2 पावर 4 जो है 16 के इक्वल होता है। सो 6 इंटू 16 माइनस 2 का क्यूब जो है माइनस 8 के इक्वल होता है। सो 2 इंटू माइनस 8, जबकि यहाँ माइनस और माइनस प्लस के 2 प्लस 2। तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई किया 96 प्लस माइनस माइनस 2 8 आर 16 और लास्ट पे 2 प्लस 2 4। 16 माइनस के हैं उनको सेपरेट कर लिया, जबकि 96 और 4 जो है प्लस के हैं तो उनका आंसर 100 हो गया। 100 माइनस 16 इज इक्वल टू 84। पार्ट नंबर 4, 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का डाटा अलग से लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10, जबकि क्यूशेंट क्यू ऑफ एक्स जो है वो इक्वल था 2x प्लस 1 के। सॉल्यूशन पोलिनोमियल लेट क्यू ऑफ एक्स जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 को पहले जब हम 0 की साइड पे लेके जाएंगे वो आ जाएगा माइनस, फिर 2 को जब शिफ्ट करेंगे तो वो जाके डिवाइड करेगा। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10। तो हम अगले स्टेप में इसमें x की वैल्यूज को पुट करेंगे। By putting values of x, p into -1/2 is equal to 2 into -1/2 minus 1 whole cube plus 6 into 3 plus 4 into -1/2 whole square minus 10। सिंप्लीफाई करते हैं। रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 2 और 2 की कटिंग के बाद हमारे पास बचेगा -1 और साथ ये दूसरी वैल्यू -1 होल्स क्यूब प्लस 6 इंटू 3। इसी तरह -1/2 और 4 की कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा -2 होल स्क्वायर और लास्ट वैल्यू -10। तो -1 और -1 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2, उसका आंसर 1 आ जाएगा। सो प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर -10। -2 का क्यूब जो है -8 और 1 का स्क्वायर 1 ही। तो अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जार 6, जबकि 8 और 10 दोनों माइनस की वैल्यूज थी तो ये माइनस साइन के साथ आपस में ऐड हो गई। सो हमारे पास आ गया +6 -18। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो 18 चूंकि बड़ी वैल्यू है माइनस में, तो आंसर -12। स्टूडेंट्स, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू है x³ -3x² प्लस 4x -14 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन का डाटा है पोलिनोमियल ऑफ x यानी p इंटू एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² प्लस 4x
माइनस 14 और क्यूशेंट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो सॉल्व करते हैं पोलिनोमियल और क्यू एफ एक्स को लेट करके क्यू एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और प्लस 2 0 की साइड पे जाके माइनस 2 हो गया। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब वैल्यूज पुट की हमने x की तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आ गई, p इंटू माइनस 2 इक्वल माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्केयर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 14। तो हम इनकी ब्रैकेट्स को और जो पावर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 आ गया, माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्केयर 4 आ गया, माइनस 4 2 जार 8 एंड माइनस 14। तो यहाँ पे हमारे पास 14, 8 और 8 ये तीनों वैल्यूज माइनस की हैं। इनको आपस में माइनस साइन के साथ ऐड कर लेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 4 जार माइनस 12 माइनस 30। तो 30 और 12 दोनों माइनस के हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर माइनस 42। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। इफ x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square then find the values of k। हमें एक पोलिनोमियल 3x square minus 4kx minus 4k square दी गई है, जबकि इसका फैक्टर x plus 2 है। तो हम x plus 2 से x की वैल्यू फाइंड करते हुए इस क्वेश्चन से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डाटा है पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, जबकि क्यूशेंट है x प्लस 2। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन पोलिनोमियल हम लेट करते हैं क्यूशेंट को 0 के इक्वल, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह 2 जो पॉजिटिव है 0 की साइड पे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। पोलिनोमियल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगा p इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का स्केयर माइनस 4k इंटू माइनस 2 माइनस 4k स्केयर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, जबकि माइनस 4 इंटू माइनस 2 8k और माइनस 4k स्केयर। अब 3 4 जार 12 प्लस 8k माइनस 4k स्केयर। अब हम अगले स्टेप में गिवन कंडीशन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की गिवन कंडीशन थी कि जो क्यूशेंट है वो पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर की सूरत में रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 12 प्लस 8k माइनस 4k, जो अभी हम सॉल्व करके आए वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये वैल्यू इक्वल है 0 के। यहाँ हम इस वे से 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 इंटू 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4 0 की साइड पे जाके डिवाइड करेगा, तो 0 और 4 मीन्स 0। अब फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 3 प्लस 3k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, और इन फैक्टर्स में से पेयर वाइज कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने से 3 इंटू 1 प्लस k माइनस k इंटू 1 प्लस k। इस तरह हमारे पास फैक्टर्स बन गए 3 माइनस k इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं। 3 माइनस k इक्वल टू 0 और 1 प्लस k इक्वल टू 0। माइनस k को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो 3 इज इक्वल टू k। इसको हम अरेंज्ड फॉर्म में लिख लेंगे, k इज इक्वल टू 3। जबकि 1 को 0 की साइड पे शिफ्ट किया तो -1,
इस तरह k की वैल्यू k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू -1 आ गई। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - kx² + 11x - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास पोलिनोमियल है और क्यूशेंट है, इन दोनों से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। डाटा नोट कर लेते हैं। p of x = x³ - kx² + 11x - 6 और हमारा क्यूशेंट है q of x = x - 1, जबकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल, अब उसके बाद क्यूशेंट को लेट करते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि x - 1 इज इक्वल टू 0 तो -1 0 की साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू आ गई 1। जी स्टूडेंट्स, अब हम पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी पोलिनोमियल है p of x = x³ - kx² + 11x - 6। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो p × 1 = 1 का क्यूब माइनस k × 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1 - 6। अब हम इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, उसको k से मल्टीप्लाई किया तो -k प्लस 11 - 6। तो 11 में से 6 को माइनस किया 5 प्लस 1 6, इस तरह 6 - k आ गया। अब हमारी गिवन कंडीशन है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है, तो 6 - k इज इक्वल टू 0। इस तरह -k को 0 की साइड पे शिफ्ट किया तो k का आंसर आ गया 6। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x - 2 and x - 3 are factors of p of x equal x³ - 12x² plus 44x - 48। तो डाटा है, पोलिनोमियल हमारी px³ - 12x² plus 44x - 48 और क्यूशेंट है x - 2 और x - 3। तो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, p of x = x³ - 12x² plus 44x - 48। क्यूशेंट 1 हमारा था x - 2, तो इसको 0 के इक्वल लेट करते हैं और इस तरह x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। तो हमारी पोलिनोमियल थी x³ - 12x² प्लस 44x - 48। तो x की वैल्यू पुट करने से p × 2 = 2³ माइनस 12 × 2 स्क्वायर प्लस 44 × 2 - 48। तो जब हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8 - 12 × 4 प्लस 88 - 48। तो जब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 8 - 48 प्लस 48। इस तरह रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। चूँकि इसका रिमाइंडर 0 आया है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि x - 2 जो है वो हमारी पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सो x - 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं, जो कि था x - 3। इससे हमारी x की वैल्यू आ गई 3। पोलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा p × 3 = 3 का क्यूब माइनस 12 × 3 का स्क्वायर प्लस 44 × 3 - 48। तो 3 का क्यूब 27, जबकि 3 का स्क्वायर 9 और 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 132।
बाकी वैल्यूज हमने प्लस माइनस के मुताबिक हमने उनको सॉल्व कर लिया। 27 प्लस 132 माइनस 48, तो उसका आंसर आया 111, जबकि 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 108। 111 माइनस 108 इज 3, तो चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो x माइनस 3 जो है वो पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। इस तरह प्रूफ हुआ कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो हमने बगैर डिवाइड किए x की दोनों जो क्वोशिएंट वैल्यूज हैं उनको प्रूव किया कि एक वैल्यू फैक्टर है और दूसरी वैल्यू फैक्टर नहीं है। पार्ट नंबर 2, x minus 2, x plus 3 and x minus 4 are factors of polynomial of x equal x cube plus 2x square minus 5x minus 6। हमें यहाँ पोलिनोमियल दी हुई है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, जबकि 3 क्वोशिएंट दिए हुए हैं, यानी x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 4। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को x माइनस 2 से सॉल्व करते हैं, और x माइनस 2 से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करने से हमारे पास आ गया p इंटू 2 इक्वल 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। वैल्यू पुट करने के बाद हमने कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 0 है। इस तरह जब हम 2 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, जिससे ये बात साबित हुई कि x माइनस 2 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को x प्लस 3 के साथ सॉल्व करेंगे और उससे हम ये बात साबित करेंगे कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। x प्लस 3 जब हम लेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ये वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करने के बाद हमने कैलकुलेशन का आगाज किया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो है 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि हमारा फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, x माइनस 2 और x प्लस 3 के बाद अब हम सॉल्व करेंगे क्वोशिएंट x माइनस 4 से। इस तरह क्वोशिएंट x की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। अब ये वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है उससे हमें पता चलेगा कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। तो जब हमने 4 वैल्यू पुट की और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 70, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इससे हमें इस बात का पता चला कि x माइनस 4 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, यानी हमने प्रूव किया दैट x माइनस 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m is the polynomial p of x is equal to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। हमें पोलिनोमियल दी हुई है और क्वोशिएंट है x plus 2। जब हम क्वोशिएंट x plus 2 से सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे। डाटा पोलिनोमियल ऑफ x, क्वोशिएंट x प्लस 2 और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने अपनी पोलिनोमियल को लिखा और लेट किया क्वोशिएंट को। क्वोशिएंट x प्लस 2 था, इस तरह उसकी वैल्यू x माइनस 2 आ गई। अब हम इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करते हैं।
पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट करने से हमारे पास आ जाएगा p इंटू -2 इक्वल 4 इंटू -2 का क्यूब -7 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 एंड -3m। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू -8 -7 इंटू 4 -12 -3m, फिर -32 -28 -12 -3m, और एंड पे आ जाएगा हमारे पास -72 -3m। तो चूंकि हमारे पास जो x + 2 था वो फैक्टर था, और जब हम फैक्टर पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो गिवन कंडीशन में हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब 3m माइनस क्या है, तो इसको 0 की साइड पे लेंगे, प्लस हो गया 3 72 की साइड पे वापस से आके डिवाइड कर देगा, तो -72/3 इज इक्वल टू m, और जब 3 की 72 से कटिंग करेंगे तो 24, इस तरह m की वैल्यू आ जाएगी -24। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इफ p of x is equal to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and qx equal x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3। इस क्वेश्चन में हमें दो पोलिनोमियल्स दी गई हैं। इन पोलिनोमियल्स को हमने px और qx से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि हमारा जो क्वोशिएंट है इसको हम कैपिटल QX से जाहिर कर लेंगे, जो कि x - 3 है। अब हम कंडीशन में देखते हैं, तो इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि पहली और दूसरी पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो सेम होगा। तो हमारा डाटा फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल एंड देन क्वोशिएंट, और हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू, और गिवन कंडीशन है रिमाइंडर 1 of x is equal to remainder 2 of x। तो पोलिनोमियल में हम वैल्यू पुट करते हैं, क्वोशिएंट है x - 3, जिससे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो फर्स्ट पोलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा p इंटू 3 इक्वल k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -4। तो वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, 27k प्लस 4 इंटू 9 प्लस 9 -4। मजीद अगले स्टेप में हमने इनको सिंप्लीफाई किया, और इस तरह फाइनल में हमारे पास रिमाइंडर 1 की वैल्यू आ गई 27k प्लस 41। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पोलिनोमियल यानी q ऑफ x को सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू है x क्यूब माइनस 4x प्लस k। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 थी, पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर रिमाइंडर 2 में आएगा वो है 15 प्लस k। अब इस क्वेश्चन की गिवन कंडीशन ये थी कि दोनों रिमाइंडर्स एक जैसे आएंगे, यानी लीव्स सेम रिमाइंडर। तो हम दोनों रिमाइंडर्स को आपस में इक्वल रख लेते हैं, फिर इन रिमाइंडर्स में r1 यानी रिमाइंडर 1 की वैल्यू और रिमाइंडर 2 की वैल्यू पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया 27k प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस k। की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, तो आ जाएगा 27k माइनस k इज इक्वल टू 15 माइनस 41। 27 में से 1 माइनस किया तो 26, इसी तरह 15 माइनस 41 जो बड़ी वैल्यू है माइनस की, तो 41 में से 15 को माइनस किया 26। अब 26 k वाली साइड से -26 की साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, इस तरह k इज इक्वल टू -26 ओवर 26। तो इनकी कटिंग के बाद k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k इज इक्वल टू -1।
तो चलिए स्टूडेंट्स आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x is equal x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is to be. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल जो है वो दी गई है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इस पोलिनोमियल के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 2b रिमाइंडर आएगा, जबकि हम इसी पोलिनोमियल को जब x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b प्लस 5 रिमाइंडर आएगा। तो इस क्वेश्चन का डाटा नोट कर देते हैं। p ऑफ x क्वोशिएंट 1 x प्लस 1, क्वोशिएंट 2 x माइनस 2, रिमाइंडर 1 2b और लास्ट पे रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू b प्लस 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। अब क्वोशिएंट 1 जो है उसको लेट करते हैं दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p इंटू -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर -1 प्लस a प्लस 7। तो 7 और -1 को सॉल्व करेंगे हमारे पास a प्लस 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन 1 में पढ़ा कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2b है, तो हम अपनी इस वैल्यू को 2b के इक्वल रख लेते हैं और स्टेटमेंट हो जाएगी a प्लस 6 इक्वल टू 2b। पॉजिटिव 6 को 2b की साइड पे शिफ्ट किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह बनी, a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। अब हम सेकंड क्वोशिएंट को लेट करते हैं और उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको पोलिनोमियल में पुट करते हैं। पोलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाइड जो आंसर आएगा वो होगा रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 8 प्लस 4a प्लस 7। तो 8 और 7 को ऐड कर लेते हैं, इस तरह आ गया 4a प्लस 15। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड कंडीशन थी जो रिमाइंडर 2 है वो b प्लस 5 है। तो हमारे पास जो अभी लास्ट पे सॉल्व करके हम आए 4a प्लस 15, तो कंडीशन के मुताबिक दैट इज इक्वल टू 5 प्लस b। तो हमारे पास आ गया 4a प्लस 15 माइनस 5 इक्वल टू b। अब इक्वेशन 1 से हमने जो a की वैल्यू है वो पुट करनी है। उससे पहले हमारे पास b की जो सिंपल स्टेटमेंट है वो बनी 4a प्लस 10b। अब इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू थी 2b माइनस 6। इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट बन गई b इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह उसकी वैल्यू आ गई प्लस 10। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 6 आर 24। तो -24 प्लस 10 -14। अब b वाली साइड पे ले आए तो b माइनस 8 इज इक्वल टू -14 और 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। -7 b इज इक्वल टू -14। माइनस की माइनस से और 7 को जब हम शिफ्ट करते हैं तो 14 से कटिंग के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2। अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं और इक्वेशन 1 थी a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। तो b की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 आंसर आ गया -2। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2 आ गई।
क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज अ फैक्टर x plus 4 and leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the value of L and M. हमारे पास एक गिवन पोलिनोमियल है जिसका x plus 4 एक फैक्टर है। फैक्टर की सूरत में रिमाइंडर 0 आता है और वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, जबकि एक और फैक्टर है x minus 2, लेकिन इस पे रिमाइंडर 36 बचता है। तो इन कंडीशंस पे हमने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो डाटा नोट कर लेते हैं। गिवन पोलिनोमियल है, उसके बाद क्वेश्चन 1 है x plus 4, क्वेश्चन 2 x minus 2 और रिमाइंडर 1 चूंकि फैक्टर है तो वो 0 आएगा, जबकि रिमाइंडर 2 जो है 36, और हमने L और M की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोलिनोमियल है p ऑफ x और इसके बाद हम लेट करते हैं क्वेश्चन 1 को विच इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। पोलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारे पास आ गया p इंटू -4 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस l इंटू -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -64 प्लस 16l माइनस 4m प्लस 24। तो -64 और प्लस 24 को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, आ जाएगा 16l माइनस 4m माइनस 40। हमारी गिवन कंडीशन थी चूंकि x प्लस 4 जो है इज अ फैक्टर, सो इसका रिमाइंडर 0 है, तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। 0 के इक्वल रखने के बाद हम वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं। इस तरह यहाँ 4 कॉमन आता है, 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 इंटू 4l माइनस m माइनस 10 इक्वल टू 0। 4 को 0 की साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 आंसर। अब हम माइनस m है इसको शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 4l माइनस 10 इक्वल टू m। साथ ही हम अरेंज कर लेते हैं, तो m इज इक्वल टू 4l माइनस 10, ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन 2 के साथ पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है वो थी -2, तो -2 को जब शिफ्ट किया x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24 और 8 आपस में ऐड हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, 24 और 8 को ऐड किया तो आ गया 32। अब हमारी कंडीशन 2 जो थी उसके मुताबिक रिमाइंडर जो है वो 36 था, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास रिमाइंडर आया 4l प्लस 2m प्लस 32 विच इज इक्वल टू 36। 32 को 36 की साइड पे शिफ्ट किया, माइनस हो गया, तो 4l और 2m से 2 कॉमन कर लेते हैं। 2l प्लस m इज इक्वल टू 4। अब ये 2 4 से कटिंग कर देगा, हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 में हमने m की वैल्यू फाइंड की थी, उस जी स्टूडेंट्स, अपनी इस इक्वेशन में m की वैल्यू पुट करते हैं। तो m की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आया 2l प्लस 4l माइनस 10 इज इक्वल टू 2। माइनस 10 को 2 की साइड पे शिफ्ट करेंगे और 2l प्लस 4l आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 6l इक्वल 2 प्लस 10, तो 2 प्लस 10 इज 12। 6 को 12 की साइड पे शिफ्ट किया तो डिवाइड कर देगा, इनकी 12 और 6 की आपस में कटिंग के बाद l की वैल्यू आ जाएगी 2। अब l की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 थी m इज इक्वल टू 4l माइनस 10, तो l की वैल्यू 2 पुट की, 4 इंटू 2 माइनस 10, तो 4 2s आर 8, m इज इक्वल टू 8 माइनस 10,
तो माइनस किया तो m की वैल्यू आ गई -2। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स आज का सबक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सप्रेशन lx³ plus mx² minus 4 leaves a remainder of -3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Calculate the values of L and M. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें एक पोलिनोमियल दी गई है और दो रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर 1 -3 जबकि रिमाइंडर 2 12। इसी तरह दो क्यूशेंट्स हैं, क्यूशेंट 1 x - 1 और क्यूशेंट 2 x + 2। इनको यूज करते हुए हमने L और M की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। पोलिनोमियल इज इक्वल टू lx³ plus mx² minus 4, क्यूशेंट 1 x - 1, क्यूशेंट 2 x + 2, रिमाइंडर 1 -3, रिमाइंडर 2 12, जबकि L और M की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोलिनोमियल थी px इज इक्वल टू lx³ plus mx² minus 4। तो क्यूशेंट 1 x - 1 लेट इट इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास p इंटू 1 इज इक्वल टू l इंटू 1³ प्लस m इंटू 1² माइनस 4। 1³ और 1² की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो l और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे l, इसी तरह m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m। अब हमारी गिवन कंडीशन जो है फर्स्ट वो ये थी कि हमारी पोलिनोमियल को जब x - 1 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर -3 आता है, जबकि सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया l प्लस m -4 विच इज इक्वल टू -3। तो -4 को और m को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 4 माइनस m। 4 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने 4 और -3 को सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आ गया। इस तरह इक्वेशन 1 बन गई l इक्वल 1 माइनस m। अब हम क्वेश्चन 2 के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है x + 2, तो हम इसको लेट करके 0 के इक्वल रखते हैं। इस तरह x की वैल्यू -2। अब इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करेंगे। हमारे पास आ गया p इंटू -2 इज इक्वल टू l इंटू -2 का क्यूब प्लस m इंटू -2 का स्क्वायर -4। सिंप्लीफाई किया तो -8l प्लस 4m -4। कंडीशन 2 जो है वो थी कि हमारा रिमाइंडर 12 है। जब हमने -2 पे सॉल्व किया तो हमारे पास रिमाइंडर -8l प्लस 4m -4 आया। हम इन दोनों रिमाइंडर्स को आपस में इक्वल रख लेते हैं। अब -4 को 12 की साइड पे शिफ्ट किया तो +4 हो गया। -8l प्लस 4m इज इक्वल टू 12 प्लस 4। अब 12 और 4 को ऐड किया तो 16, जबकि हमने लेफ्ट साइड से 4 को कॉमन कर लिया। अब ये 4 16 की साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी -2l प्लस m इज इक्वल टू 4 by putting the value of l from equation 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास l की वैल्यू थी 1 माइनस m, तो l की जगह हमने पुट कर दिया। अब -2 को सॉल्व करते हैं तो 2 1s are 2 और माइनस माइनस प्लस 2m प्लस m इज इक्वल टू 4। m जो दोनों की वैल्यूज हैं ऐड हो जाएंगी और -2 4 की साइड पे प्लस हो जाएगा। इस तरह 3m इज इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 और 3 जाके डिवाइड कर देगा।
इस तरह हमारे पास m की वैल्यू आ गई 2। अब हम m की जो वैल्यू हमने फाइंड की उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है L इज इक्वल टू 1 माइनस m, m की वैल्यू 2, सो L की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 माइनस 1, और हमारा आंसर आया L इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट्स, तो आज के सबक में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमारे पास एक पोलिनोमियल है ax³ माइनस 9ax² प्लस bx प्लस 3a, जबकि क्यूशेंट या डिवाइजर x² माइनस 5x प्लस 6 है। अब हमें यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और फैक्टराइजेशन के बाद हम फिर a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारा डाटा है p ऑफ x इज इक्वल टू ax³ माइनस 9ax² प्लस bx प्लस 3a और क्यूशेंट x² माइनस 5x प्लस 6, जबकि हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पोलिनोमियल क्यूशेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्यूशेंट की वैल्यू थी x² माइनस 5x प्लस 6। हम -5 और 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो -2 और -3 फैक्टर्स होंगे। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आया x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इस तरह क्यूशेंट के फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 और x माइनस 3। तो ये हमारे क्यूशेंट 1 और 2 का काम करेंगे। अब हम पहले क्यूशेंट x माइनस 2 को यूज करते हैं और उससे x की वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू पोलिनोमियल में पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया p इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 प्लस 3a। कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ गया p इंटू 2 इज इक्वल टू 8a माइनस 9 इंटू 4 प्लस 2b प्लस 3a। गिवन कंडीशन थी कि जो क्यूशेंट है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है पोलिनोमियल को। तो एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0। तो -36 प्लस 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 2b को सेपरेट कर लेते हैं और 36 प्लस हो गया 11a माइनस में, तो 2 जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 11a ओवर 2। अब हम क्वेश्चन 2 के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 था x माइनस 3, जिससे x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करते हैं जी। तो क्वेश्चन 2 से जो वैल्यू x की आई वो हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। p ऑफ 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3a। सिंप्लीफाई किया और कंडीशन 2 भी हमारी यही थी कि चूंकि फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 से b की वैल्यू पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास आया 30a माइनस 81 प्लस 3b की जगह उसकी वैल्यू 36 माइनस 11a ओवर 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 0। अब 3 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि -81 और 30a को 0 वाली साइड पे ले जाते हैं। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108, जबकि 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33a, विच इज इक्वल टू 81 माइनस 30a। अब जो 2 डिवाइड कर रहा है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे।
इस तरह हमारे पास आ जाएगा 108 माइनस 33a इज इक्वल टू 2 इंटू 81 माइनस 30a। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद हम a वाली वैल्यूज को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27a इज इक्वल टू 54। 27 को 54 की तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, इस तरह a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया 30 इंटू 2 माइनस 81 प्लस 3b। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आया 60 माइनस 81 प्लस 3b विच इज इक्वल टू 01 और 60 माइनस 81 माइनस 21। अब इस माइनस 21 को 0 वाली साइड पे ले जाएंगे तो प्लस यानी 3b इज इक्वल टू 21 और 3 को 21 की साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 7